ओके तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है फाइंड द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल यूजिंग योर प्रोटेक्टर। मतलब प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके, प्रोटेक्टर इसे कहते हैं, तो इस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके इन एंगल्स को मेजर करना है। ठीक है, तो पहले अगर आपको आता है तो आप खुद से ट्राई कर लो, फिर यहाँ पे वीडियो आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, देखते हैं चलो। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, है ना, ताकि क्लियरली नज़र आए आपको। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था, ये जो डॉट है इसको इस वाले डॉट पर लगाना है आपको। ये लगा दिया हमने इसको इस डॉट पे। अब क्या करना है, ये जो लाइन जा रही है दिख रही है, ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन को इस लाइन पे लगाना है। तो इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं हम, ऐसे रोटेट किया रोटेट किया रोटेट किया, और कहाँ पे लगा दिया इसको हमने, यहाँ पे लगा दिया ऐसे। ठीक है, ये लग गया इधर। ठीक है भाई, ये हो गया परफेक्टली अलाइन। देखो हमें करना क्या है, जो नीचे वाली लाइन होगी, ये दिख रही है नीचे वाली लाइन जो है, ये परफेक्टली इस लाइन पे आनी चाहिए। नीचे वाली लाइन परफेक्टली इस लाइन पे आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, आप देखो 10, 20, 30, 40 से आगे है और 50 से पीछे है। 40 से आगे है, 50 से पीछे है, इनको काउंट करना ज़रा। ठीक है, देखो 40 यहाँ है ना, देखो ये हम पहुँच गए, ये आ गया पेन। 40 से आगे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, देखो 45। इन डॉट्स को आप काउंट करो एक बार। ठीक है, पॉज करके वीडियो देखो कितना बनता है। ठीक है, यहाँ देखना कितना गन रहा है यहाँ से। ये तो 40 है, देखो ये 40 है। इसको मैं फ़ोन को अच्छे से पकड़ता हूँ, देखना। हाँ, ये तो 40वां हो गया, ये वाला, ये तो 40 हो गया। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, यानी 47। तो ये एंगल कितना बन रहा है हमारा, 47। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके आगे 40। पेन ले लेते हैं, यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं हम इसके आगे 47 डिग्रीज। ठीक है, समझ आइए आपके। नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो देखो अब सेकंड वाले में भी क्या करना है, इस डॉट को इस पे रखते हैं हम। ठीक है, रखा डॉट पे, और ये जो लाइन दिख रही है इसको इस लाइन से मिलाते हैं। ये हमने धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके मिला दिया, है ना। देखो ये पूरा मिला नहीं अभी, अब मिल गया, देखो, है ना। अब बोलोगे डॉट नहीं मिल रहा, देखो डॉट भी मैच कराना पड़ेगा हमें। ये डॉट भी मैच हो गया और ये भी हो गया, है ना। अब देखते हैं, ये देखो, देखो ये लाइन पूरी इसके ऊपर आ गई। ठीक है, ज़ीरो पे आ गई बिल्कुल। अब देखते हैं कितना है, देखो 0, 10, 20, 20 के बाद देखते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 24 बन रहा है ये, है ना। कितना बन रहा है, 24 बन रहा है। देखो बिल्कुल 24 पे आ रहा है। तो इसको मैं लिखता हूँ 24 डिग्रीज, है ना, 24 डिग्रीज, है ना। इसको आप अच्छे से लिख लेना। मैं स्क्रीन पे देख के लिख रहा हूँ, इसलिए इस तरह लिखा है मैंने। अब ये वाला देखते हैं, देखो ये वाला हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं मैं इसको। टैबलेट में थोड़ा सा टूटा हुआ है, थोड़ा गिर गया था एक बच्चे के हाथ से। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये हमने कर लिया इसको यहाँ पे सेट। ये हमने कर लिया इसको, अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, यहाँ पे सेट, है ना। ये हो गया देखो सेट, हो गया देखो सेट। 0 पे देखो, बस आपको क्या मेक श्योर करना है कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है 0 पे आना चाहिए। ठीक है, 0 पे आया। अब यहाँ से गिनते चलो, ऊपर वाले नीचे वाले थोड़ी गिनेंगे, क्योंकि नीचे वाले तो 180 होता है। तो इसको गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 के बाद सीधा 110 से थोड़ा सा कम रह गया। देखो 110 से थोड़ा सा कम रह गया, ये लगभग 109 या 108 बनता है। देखो 110 पे नहीं है, ये वाली किस पे नहीं है, 110 पे नहीं है, 110 से हल्का सा कम है। देखो कितना है, 109 या 108 है मेरे को, है ना। एक लगभग 108 या 109 लग रहा है, वैसे इसको मैं 108 लिख देता हूँ। ठीक है, आप एक बार अच्छे से कंफर्म करना। ठीक है, तो मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ, आप एक बार अच्छे से कंफर्म करना कितने डिग्री का है अपनी किताब में, 108 या 109। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम। बेसिकली आपके क्लासरूम में जो आपका बेंच का कॉर्नर हो गया, या अलग अलग चीज़ों की आपको मेजरमेंट लिखनी है कि बेंच का कॉर्नर कितने डिग्री का होगा। कॉर्नर ऐसा होता है, एल शेप का होता है ऐसे, तो ऑफकोर्स 90 डिग्री का होगा, है ना। ऐसी चीज़ें आपको बना बना के लिखनी है खुद से, है ना। तो ये आप खुद से कर लेना ये वाला क्वेश्चन। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में अगेन इनका यूज़ करके, हमें प्रोटेक्टर का यूज़ करके इनको हमें मेजर करना है। इस क्वेश्चन में भी हमें वही करना है, इनके मेजरमेंट लिखना है। ठीक है, तो मैं एक एक करके जल्दी जल्दी आपको मेजरमेंट बोल देता हूँ, स्क्रीन पे लिखी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने इसको सेट किया। ठीक है, देखो 0 पे ये हो गया, 0 पे सेट। ठीक है, तो ये 0 पे सेट हुआ, डॉट पे आ रहा है, तो ये 40 से ऊपर है। देखो 10, 20, 30, 40 से ऊपर है। 40 से कितना ऊपर है, देखो 40 से 1, 2 पॉइंट ऊपर है, यानी कि इसका आंसर 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 42 लिख लेना। ठीक है, इस वाले को देखते हैं। देखो इसमें क्या करा हमने, इसमें इसको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ से इसको यहाँ से नापते हैं ना। तो यहाँ पे देखो 0 पे आ गया, देखो ये आ गया 0 पे। अरे 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 अरे, स्क्रीन टच में यही दिक्कत है ना। चलो कोई नहीं, अपन कर लेंगे। फिर भी ये आ गया 0 पे, है ना। किताब मेरे पे है नहीं, तो उससे ही कराया था, नहीं तो भी मैं इसको, है ना। ये आ गया, अब आ गया 0 पे। तो देखो 110 से
हम कहाँ से नापेंगे, हम नीचे से नापेंगे ना या ऊपर से नापेंगे, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो जहाँ पे जीरो पे ही आया है, देखो जीरो पे है ना, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 110 से बड़ा, कितना बड़ा है 110 से, 1 2, देखो मैं इसको ऐसे करके मेजर करता हूँ है ना, देखो आपको गिनाता हूँ इसको मैं, 110 से कितना बड़ा हो रहा है ये, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं इसको, ये हो गया परफेक्ट, थोड़ा सा ऐसे 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 ऐसे, अब बढ़िया है ना। अब देखते हैं कितना बड़ा है 110 से, मैं ऐसे गिन नहीं पा रहा था है ना, अब देखते हैं चलो। ये 110 है, सामने आ रहा है इधर 70 के नीचे, 170 के बाद 110 111 112 113 114 115 116 117, तो कितना बन रहा है ये 117 बन रहा है, 117, ठीक है। इतना मैं ये वाला मैंने लिख दिया, ये वाला नहीं लिखा था, ये आप लिख लेना जितना भी आ रहा था, ये 42 43 आ रहा होगा कुछ है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें क्या करना है, इस वाले को मेजर करना है, इस वाले में ये पूरा पीछे से घूम गया। अब इसमें ट्रिक बताता हूँ, आप इसको मेजर ही मत करो, आप सिर्फ आगे का मेजर कर लो, ये वाला आप सिर्फ ये वाला मेजर कर लो, और पीछे वाला निकालने के लिए 360 में से माइनस कर देंगे हम है ना, क्योंकि पूरा एंगल 360 होता है, याद रखेंगे इसको कैसे करते हैं। इस वाले को, इसे मैंने मिटा दिया, पहले आगे वाला मेजर करते हैं हम कितना है भाई। इसको रखा ऐसे, डॉट पे डॉट मंगाया और डॉट पे डॉट मैच किया और घुमाया 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 घुमाया, और ये हो गया बिल्कुल बढ़िया से मैच है ना। अरे हट गया फिर से, रुक जा भैया रुक जा, ये हो गया मैच, अब भी नहीं हुआ, चलो अब थोड़ा सा हो गया, हाँ ठीक है अब हो गया। देखो 180 पे आ रहा है 0, ठीक है 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक पहुंच गया। अब देखो 100 से कितना आ गए हम है ना, देखो ये तो है 100, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ये 100 है, देखो ना ये वाला देखना है हमें, ये 100 है ना, 80 वाला मत देखना, ऊपर वाला इसको भूल जाओ, ये 100 है, इसके ऊपर 100 101 102 103 104 पे आ रहा है, 103 या 104 पे आ रहा है, देखो ये पॉइंट इसके सामने, ये 103 के सामने लग रहा है मेरे को, तो मैं इसको 103 कहता हूँ। इधर 103 है, ये 103 है ये। तो अभी तो हमने ये वाला एंगल मेजर किया है, कौन सा, ये वाला एंगल मेजर किया है हमने, तो इसके पीछे वाला एंगल कैसे निकालेंगे, तो इसके पीछे वाले निकालने के लिए आपको 360 में से 103 माइनस कर देना, आंसर क्या आएगा उसको यहाँ लिख देना, 360 में से 103 माइनस करके, साइड में माइनस कर लेता हूँ मैं, मेरे पे तो बहुत ज़्यादा रफ जगह है, आप कहीं और कर लेना। 360 माइनस 103 कितना होता है ये, इसने इसको एक कैरी दिया, ये 5 बन गया और ये 10 बन गया, 10 में 7 गया कितना, 10 में से 3 गया 7 आया, 5 में 0 गया 0 आया, 3 में से 1 गया 2 आया, तो मेरे ख्याल से ये 207 आ रहा है इसका है ना, 207 होगा ये वाला। अगर आप देखो ऐसा हो सकता है कि मैंने यहाँ पे मेजरमेंट करने में 1-2 डिग्री की गड़बड़ कर दी हो, तो आप इस सब चीज़ को कंफर्म कर लेना अपने वाले डी से, क्योंकि मेरा डी जो है वो फिसल रहा है, ऐसे करते ही फिसल जाता है, ऐसे उठाते ही इसको, तो हो सकता है 1-2 डिग्री गड़बड़ हो गई हो, तो आप उसको घर पे एक बार ठीक से मैच कर लेना कि कैसे किया है और सही है कि नहीं है, ठीक है। एक बार आप अपने डी से अच्छे से इसको मैच करना। देखो फिर से सेम क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम ही काम करना है। अब तो आपको आ गए, पॉज करके खुद से करने लग जाओ सारे, ठीक है, मैच कर लेना बस अपने, तुम्हारे आंसर मैच होते नहीं होते। तो ये बना डॉट, ये बना आया, अब ये बन गया 80 डिग्री का बन गया एग्जैक्टली है ना। देखो कितना बन गया, ये बन गया हमारा 80 डिग्री का, ठीक है, तो इस पर आप 80 लिख लेना ए वाले पे। बी पे देखो कितना आया, बी पे आया बी पे आया बी पे आया बी पे आया, ये बना हमारा ऐसे है ना, और ये बना ऐसे। अब देखो ये 0 पे हो रहा है और ये कहाँ जा रहा है 120, देखो 0 नीचे वाला है ना, इस बार 0 नीचे वाला था, ये हो गया मैच है ना, 0 नीचे वाला था, तो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 कहाँ जा रहा है 120, ठीक है। तो ये कितना आया था 80 आया था मेरे ख्याल से, ये 120 आया था, ठीक है। अगले वाले देखते हैं, अगले वाले भी सारे ऐसे ही हैं, आप खुद से करो एक बार इनको भी, ठीक है। देखो इसको भी देखते हैं, इसको मैच किया ये आया हमारा ये आया 0 से शुरू हुआ, देखो 0 10 20 30 40 50 60 60 डिग्री हुआ ये है ना। इसको देखते हैं, इसमें स्केल को ऐसे रखना पड़ेगा हमें, ये हो गया मैच, ये हो गया मैच, ये हो गया मैच। इस बार 0 ऊपर वाला है, देखो अब समझ आ रहा है आपको नीचे वाले और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है ना। देखो इस बार 0 नीचे वाला थोड़ी है, इस बार ऊपर वाला है, ये इसे हम ऐसे रखते हैं यहाँ पे, अरे फिसल जाता है बार बार ये है ना, तो मैं इसे पकड़ना ही पड़ेगा मुझे, चलो ऐसे है। तो 0 इस बार कैसा है, नीचे वाला है कि ऊपर वाला है, तुम बोलोगे ऊपर वाला है, क्योंकि नीचे वाला तो 180 है, तो ये घूमते 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 कहाँ गए, देखो
ये गया 50 के सामने 130 है, क्योंकि ऊपर वाला चुना था ना हमने। देखो ध्यान से, 0 से शुरू हुआ और कहाँ गया, देखो 0 शुरू हुआ, ऊपर वाले देखना, सिर्फ ऊपर वाले देखना, सिर्फ कहाँ तक गया, 130 तक। कहाँ तक गया, 130 तक। तो ये बना हमारा 130, जो डी वाला है वो 130 बना। इसको नापते हैं, देखो कैसे नापेंगे भाई से। ये नापा हमने इसको ऐसे रख के, और ये ऐसे मैच हुआ ऐसे करके, है ना। तो देखो 0 से, देखो 0 पे कौन सा आ रहा है, देखना, ये ऐसे रखा है इसे मैंने ऐसे। तो देखो ये जो डंडी जा रही है ये वाली, ये कहाँ जा रही है, ये डंडी जा रही है 0 पे, ठीक है। 0 पे मतलब 0 कहाँ है, नीचे है कि ऊपर है। अब आप बोलोगे ऊपर है, तो ऊपर वाला नापा हमने, ऊपर वाला नापा, ये जा रहा है 50, 130 से थोड़ा छोटा जा रहा है ना। देखो ये तो 0 है, इसके ऊपर वाला 0 है, और इसके देखो ये कितना जा रहा है, ये जा रहा है 130 से थोड़ा पीछे, तो इसको आप 129 लिख देना, ठीक है। 130 से थोड़ा छोटा है ना, तो इसको आप 129 लिख देना, ठीक है। अगले वाला देखते हैं, देखो नेक्स्ट वाला कैसा है, इसको नापते हैं ऐसे। ये नापा हमने इसको ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखो 0 कहाँ है, नीचे है इस बार 0, देखो मैं हाथ डालता हूँ अपना, तो 0 इस बार यहाँ है, देखो है ना। ये मैच हो गया, ये वाली डंडी आ रही है जो, ये वाली डंडी मैच हो गई किस पे, 0 पे, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 कितना गया, 60 पे गया, कितने पे गया, 60 पे। तो ये वाला 60 डिग्री हो गया, ठीक है। हो सकता है आपके मेजरमेंट में 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। देखो तो ये 6th क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है BXC, CXC, AB, AXB और ये सारे एंगल का मेजरमेंट बताना है, ठीक है। एक एक करके करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो हमें बताना है, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, BXC बताना है हमें, ठीक है। मैं पेन थोड़ा पतला कर लेता हूँ अपना, ये हो गया थोड़ा सा पतला, है ना। थोड़ा पतला हुआ है, नहीं हुआ है, हाँ अब ठीक है यार, नाइस, अब ठीक है। तो हम बता रहे थे BXC कौन सा है, देखो B से आए, X पे गए और E पे, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा बताना है हमें, है ना। तो मैं मिटाता हूँ इसे मैं हटाता हूँ। आप समझ गए हमें कौन सा बताना है, हमें ये वाला एंगल बताना है, ये और ये, यही तो है BXC, BXE, यही एंगल बताना है ना हमें। तो मैं लिखता हूँ एंगल BXE कितना है। देखो E 0 पे है, हाँ 0 पे है, ये कहाँ गया, इधर गया यहाँ पे। ऑफ कोर्स देखो यहाँ पे 0 शुरू हुआ था नीचे वाले में से, तो ऊपर वाले से तो गिनेंगे नहीं, तो नीचे वाले में झेलते गए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। देखो 110 और 120 के ठीक बीच में है, ये ठीक बीच में है। तो कितना हो गया ये, 110 और 120 के बीच में ऑफ कोर्स कितना होता है, 110 और 120 के बीच में ऑफ कोर्स 115 होता है। तो 115 डिग्रीज इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद कौन सा बताना है हमें, CXC बताना है। CXC कौन है देखते हैं। C देखो ये C नीचे आए X और E ये वाला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला एंगल बताना है हमें, ठीक है। मैं एक कचरा हटाता हूँ, ये हटा, ठीक है। तो CXE, तो देखो E 0 पे, 0 से चलते गए और कहाँ पहुँचे, 80 और 90 के बीच में। 80 और 90 के बीच में क्या होता है, 85 होता है। तो एंगल CXE कितना हुआ, ऑफ कोर्स 85 डिग्रीज। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। AXB कितना होगा यार, AXB देख लेते हैं कौन है AXB। ये है देखो AXB। तो देखो AXB मतलब ये वाला एंगल है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक गया है। तो देखो 0 इस बार नीचे वाला नहीं लेंगे, इस बार ऊपर वाले को देखेंगे, है ना। ऊपर वाला होता है इसलिए कि उल्टा देखने के लिए। तो ऊपर वाले को देखा, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 के बीच में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा बना BXA है ना, यही तो है, AXB है, सॉरी AXB कितना बना हमारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, AXB कितना बना हमारा, कितना बना था भूल गया मैं। तो A से कहाँ तक गए थे हम, 60 से 70 के बीच में गए थे, यानी कि 65 बना। कितना बना, 65। अगला वाला देखते हैं कौन है। अब अगला है BXC, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मामला, देखना। B ये है, B X और C ये वाला एंगल बीच वाला जो है, इसे कैसे मेजर करें, ठीक है। इसे मैं कचरा हटाता हूँ अगेन। तो BXC यहाँ से लेके यहाँ तक का है ये, इसे कैसे मेजर करेंगे, इसे मैं मिटा देता हूँ फिर से, ये जो भी मैंने बनाया है इसको, ठीक है। तो देखते हैं कैसे मेजर करेंगे। देखो यहाँ से जब हमने इसे मेजर किया था, जब हमने यहाँ से फोकस करते हैं, हाँ
यहाँ से जब इसे मेजर किया था हमने तो कितना आया था, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना आया था, ये आया था 65। कितना आया था, 65, यही आया था। अब एक बार इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करते हैं, है ना। यहाँ से मेजर किया, करते गए करते गए करते गए करते गए, यहाँ तक कितना आया ये, देखो ऊपर वाला गिनना है ना, 90 से लेके 100 के बीच में, 90 से लेके 100 के बीच में, यानी कि 95। कितना है ये, 95 है ना, 95। तो देखो इतना पार्ट निकालने के लिए, ये वाला पार्ट निकालने के लिए, इस पूरे में से ये जो पूरा है, ये जो पूरा दिख रहा है, इस पूरे में से इतने पार्ट को अगर मैं हटा दूं, इतने पार्ट को अगर मैं डिलीट कर दूं, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। दोबारा से अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में से इतना पार्ट को डिलीट कर दूं, ये वाले पार्ट को अगर मैं हटा दूं, तो सिर्फ ये वाला पार्ट बच जाएगा अपने पे, है ना। तो देखो इसे मैं हटाता हूँ, कचरा अगेन, ये समझाने के लिए जो होता है, हट जा हट जा, ठीक है। तो देखो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का 95 था। कितना था, हमें क्या निकाल रहे हैं हम, BXC निकाल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा 95 था। कितना था, 95। इसमें से हमें क्या माइनस करना है, इसमें से हमें 65 माइनस करना है। 95 में 65 का कितना आया, 30 आया मेरे ख्याल से, है ना। तो 60, 70, 80, 90, हाँ 30 आया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, हमने सारे एंगल की मेजरमेंट निकाल दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन है, तो देखो ये क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है फाइंड डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ PQR। ठीक है, तो मैं PQR को रहने देता हूँ, बाकी सबको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, ठीक है। देखते हैं चलो, PQR कौन सा है, P यहाँ से आया, Q यहाँ से आया, R यहाँ पे गया, तो ये वाला निकालना है हमें सिर्फ। तो मैं इन दोनों को रहने देता हूँ, बाकी सब पे मैं वाइट पेन चला देता हूँ ताकि आपको दिखे ही ना, है ना। तो इस पर मैं पेन थोड़ा बड़ा करता हूँ, इस पर मैं थोड़ा वाइट पेन चला देता हूँ बाकियों पे, तो कि बाकी आपको दिखे ही ना, है ना। तो ये मैंने हटा दिया, यहाँ से वाइट कलर का पेन चला दिया मैंने इस पर, ताकि आपको ये नज़र ही ना आए। नज़र नहीं आएगा तो दिखेगा भी नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है, ये PQR को ढूंढना है, ठीक है। ऑफ कोर्स आप ये नहीं कर पाओगे तो आप मत करना यार, क्या दिक्कत हो गई, ऐसे ही ढूंढ लेना, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए दिखाया, समझ जाओगे तो समझ जाना फिर। तो ये हो गया हमारा PQR, यहाँ पे रखा है इसे हमने ऐसे, ये हो गया 0 पे सेट, ये हो गया सेट 0 पे। तो हमें कौन सा देखना है, हमें 0 वाला देखना है ना। देखो 0 पे सेट हो गया, तो ये 0 से अब हो गया सेट 0 पे पूरा सा, अब हो गया, देखो है ना। तो देखो 0 से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, 40 और 50 के बीच में, यानी कि ये बना हमारा 45। कितना बना, 45। अब जो जो मैंने डिलीट किया था उसे मैं वापस ले आता हूँ। ये हमने लिया है एक चटके में वापस, जो जो डिलीट किया था। तो हमने एंगल कौन सा नापा अभी, हमने एंगल PQR नापा। एंगल PQR कितना आया, 45 डिग्री आया। इसको ठीक से लिख लेना, 45 को ऐसे 45 डिग्री साइड में लिख लेना। इसके बाद PQS को रहने देता हूँ, बाकी सबको हटा देता हूँ, ठीक है। देखो ठीक है, तो देखो PQS कौन सा है, देखो PQS, ये PQS, इसे रहने देता हूँ मैं, बाकी सबको मैं वाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये हमने करा इसको वाइट, PQS के लिए इसको हटाना पड़ेगा हमें, हमने इसको हटा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हटा दिया हमने, ठीक है। इसको भी हटाया था, ये भी किसी काम का नहीं है अभी तो हमारे लिए, ये भी हटा दिया, PQS रहने दिया बस मैंने, है ना। अब इसको नापते हैं हम, देखो PQS को, ये हमने रखा इसको यहाँ पे, ये रखा इधर 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 इधर, ये हो गया बराबर 0 पे आ गया। देखो आ गया 0 पे, तो चलते 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 चलते, ओए हिल गया फिर से, ये 0 पे कितने पे गया, 100 पे गया। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट 100 गया है ना, 0 से शुरू हुआ है और बिल्कुल 100 पे गया है। देखो 0 से शुरू हुआ, यहाँ पे देखो इधर 0 पे शुरू हुआ और कहाँ गया, बिल्कुल 100 पे गया, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो हमारा PQS है, इधर लिख देता हूँ मैं, जगह है मेरे पे, ये एंगल, अरे वाइट से लिख रहा है, ये तो ब्लैक से लिखना है हमें। तो एंगल जो PQS है वो कितना आया था, 110 आया था मेरे ख्याल से, है ना। एक बार पॉज करके देखता हूँ कितना आया था, रुको। तो ये 110 नहीं 100 गया था, है ना। तो इसको हम मिटा लेते हैं, इसको आंसर आप ठीक लिख लेना, यहाँ पे 100 डिग्रीज आएगा, है ना। इसको आप ठीक से लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। ये वाले जो खैर ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं किताब में ही भरने होते हैं, उसमें कॉपी में नहीं करने होते, है ना। तो हम बाकी सारा चीज़ रीसेट करते हैं, इसे हम हटाते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा कितना, यहाँ साइड में लिख लेता हूँ मैं, है ना। ये आ गया हमारा 45, ये आ गया हमारा 100 आ गया ये वाला। PQT देखते हैं कितना आएगा, है ना। इसको मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ अब, ठीक है। अब PQT देखते हैं, PQT मतलब बीच के दोनों हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो। ये हमने ये वाला हटा दिया, है ना। और ये हमने इसके लिए समझने के लिए
ये वाला भी हटा दिया। अब नापते हैं कितना हुआ भाई, है ना। अब तो आराम से नाप लेंगे क्योंकि बाकी सब तो चीज़ तो हट ही चुकी है। ये हमने रखा इसको यहाँ से यहाँ पे, ये रख दिया इधर ऐसे, है ना। तो देख, अरे भाई फिसल गया ये तो, ठीक है। ज़ीरो पे रखा, ज़ीरो पे रखा, देखो ज़ीरो पे है पी, और चलते 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 आ गए हम 150 पे। कहाँ पे आ गए? 150 पे। तो कितना बन गया ये एंगल, साइड में लिख लेना एंगल, मैं इधर लिख देता हूँ, है ना। एंगल पी क्यू टी बराबर 150 डिग्री, 150 डिग्री। बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इतने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो इस 8th क्वेश्चन में मेरे पे अभी पेपर नहीं है, आपको खुद ही करना है। एक स्क्वायर पेपर लेना है, स्क्वायर पेपर मतलब ऐसा चौकोर पेपर लेना है, उसको दोनों को फिर ऐसे मोड़ देना है, फिर इसको क्या करना है ऐसे उठा के ऐसे मोड़ के, जैसे स्टेप आपकी किताब में दिखाए हुए हैं वैसे ही आपको फॉलो करने हैं। लास्ट में आप पे बिल्ली बन जाएगी, ठीक है। तो ये वाली एक्टिविटी, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल्स में सभी एंगल्स को मेजर करना है। देखो तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन तीनों ट्राइंगल्स में तीनों एंगल को मेजर करना है, ठीक है। मेजर करते हैं हम एक एक करके, ठीक है। इसको मैंने जूम इन कर लिया। सबसे पहले ये वाला एंगल मेजर करते हैं हम। ये हुआ 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 ये रहा, है ना। ये हो गया फोकस हमारे कैमरे का, और ये अब हो गया। ये देखो कितना हुआ, 0 से गया और ये डॉट पे आया और 45। तो एक एंगल मिल गया मुझे, कौन सा, ये वाला मिल गया हमें। थोड़ा पतला करते हैं यार, पेन बहुत मोटा हो रहा है हमारा, तो इसको पतला कर लिया बिल्कुल हमने, इसे मिटाया। ये कितना हो रहा था, ये हो रहा था 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। इसको नापते हैं, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है भाई, ये हो रहा है, हो रहा है, कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया। इसे रखते हैं यहाँ पे, और ये आ गया हमारा, अरे भाई रुक जा, कितनी जल्दी फिसलता है स्क्रीन पे। ये आ गया हमारा 100, देखो 100 से नहीं, नीचे ऊपर वाला गिनना, 10 20 30 40 50 60 70, 70 और 60 के बीच में तो 65 हो गए, है ना। देखो 70 और 60 के बीच में है ना, नीचे वाले से मत गिन लेना। देखो नीचे वाला 180 से शुरू हो रहा है, उससे मत गिन लेना, आप ऊपर वाले से गिनना इसे, क्योंकि वो 10 से शुरू हो रहा है। 10 20 30 40 50 60 और 70 के बीच में 65, कितना है, 60 और 70 के बीच में, ये आ गया हमारा 65 डिग्रीज। बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसे देख लेते हैं एक बार, है ना, ऊपर वाले को। इसको मैंने ऐसे रखा, ये ऐसे रखा, ऐसे रखा, यहाँ पे ये आया 0 पे, हो गया सेट, 0 पे सेट हो गया। और कहाँ गया है, देखो 70 पे गया, बिल्कुल 0 से शुरू हुआ, देखो 0 से शुरू हुआ ना। आप ऊपर वाले को गिनोगे, नीचे वाले को गिनोगे, जो 0 से शुरू हुआ उसको गिनोगे आप। तो 0 से कौन शुरू हुआ, 0 से कौन शुरू हुआ है, देखो 0 से नीचे वाला शुरू हुआ है। तो कहाँ तक गया है, ये गया है बिल्कुल, ये गया है, देखो अब देखो कहाँ तक गया है, ये 70 तक गया है। कहाँ तक गया है, 0 से 70 तक, है ना। तो 0 से 70 तक गया ये वाला। तो भाई ये वाला आया हमारा 70, कितना आया, 70। अब इसने बोला कि इन एंगल्स का सम करके दिखाओ, मतलब जो एंगल ए है प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी कितना आता है, देखते हैं भाई। एंगल ए जो है ये तो 45 है, एंगल बी जो है ये तो 65 है, एंगल सी जो है ये 70 है। इनको जोड़ते हैं, साइड में जोड़ लेता हूँ, 45 प्लस 65 प्लस 70, 5 5 10 और 0 0 इधर, 1 इधर, कैरी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 आया। इन सबको जोड़ के 180 आया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई रिजल्ट थोड़ी है ये, है ना, अभी के लिए आप ऐसे ही समझो इसको, ठीक है। एक ट्राइंगल में 3 एंगल जोड़े और उन तीनों एंगल को जोड़ के कितना आ गया, 180 आया, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट वाले में देखते हैं। सबसे पहले हम ये वाला एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल मेजर किया हमने, इसको रखा है यहाँ पे, ये आया 0 पे। देखो कहाँ तक जा रहा है ये, 60, तो ये रहा 60 से आगे कितना गया, 61 62 63, कितना गया, ये गया हमारा 63 पे, ठीक है। अगला देखते हैं, ये वाला देखते हैं कितने पे गया। ये हमने इसको रखा है यहाँ पे, अरे रुक जा, ये आ गया कहाँ पे, हाँ, थोड़ा सा घुमाते हैं इसको, देखो ऐसे 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 ऐसे, बस हो गया, ठीक है। देखो कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, देखो ये नीचे वाला देखना है, ऊपर वाला देखना, ऊपर वाला देखना है, देखो ना, ऊपर 0 है, तो फिर आगे बढ़ते 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 देखो कहाँ जा रहा है, 60 से कितना आगे, 1 2 अरे 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 3,
तो ये भी 63 हो रहा है ना हमारा। कितना हो रहा है ये भी हो रहा है 63। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला कितना होगा। अगला वाला देखते हैं, देखो है ना, अगला वाला ये हुआ हमारा, यहाँ से रखा इसे हमने ऐसे, ये हुआ यहाँ पे, और ये गया देखो चलते 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 50 से 4 आगे, 1 2, देखो देखो ना यहाँ पे 1 2 3 4, कितना आगे गया 54, 50 से 4 आगे गया, तो ये हुआ हमारा 54। यहाँ पे इन तीनों एंगल्स को जोड़ के देखो, ठीक है, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल के नीचे में जोड़ के देखता हूँ, है ना, एंगल ए को, एंगल बी को, और एंगल, अरे ये क्या हो गया, और एंगल सी को जोड़ के देखो, 63 प्लस 63 प्लस 54, साइड में प्लस करता हूँ मैं इसको, ठीक है, 63 प्लस 63 प्लस 54, 4 5 6 7 8 9 10, 0 इधर 1, 6 1 7, और 7 और 5 12, 12 5 18, तो ये हो गया 180। अरे ये क्या हुआ, इन सबको जोड़ के भी कितना आया, 180 आया यार, इनको जोड़ के भी 180 आया था, कहीं ये कोई रूल तो नहीं है। तो अभी मैं बताता हूँ आप, तो जब आप ये वाला भी, तो देखो ये वाला जो ट्रायंगल है आपको खुद से मेजर करना है कितना होगा कितना नहीं होगा। हालांकि मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ आपसे कि इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो पक्का 180 ही आएगा, अगर आपने ठीक से मेजर किया है तो ये एक रूल है। इस रूल को हम ट्रायंगल एंगल सम रूल कहते हैं। क्या कहता है ये रूल, ये रूल ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल और ये वाले एंगल तीनों को जोड़ के हमेशा 180 आता है, ऑलवेज। इसको हम आगे की क्लासेस में जानेंगे और अच्छे से। अभी के लिए बस आप इतना याद रख लो कि अगर कैसा भी मैंने एक ट्रायंगल बनाया और उस ट्रायंगल में मैंने तीनों एंगल्स को जोड़ दिया तो कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।